देह शुद्धिम तथा सह मृंजल विशुद्ध ही। देह की शुद्धि मिट्टी के बिना नहीं हो सकती। रोज नहीं कर सकते हो, रोज डिटॉल लगाते हो, क्या क्या लगाते हो, साबुन लगाते हो, जो लगाते हो, लेकिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन मिट्टी लगाइए। ऐसे लगाइए नाली बंद नहीं होगी। आपको डर होता है वाष्पेशन चौक हो जाएगा, नाली चौक हो जाएगी, तो मैं आपको कोई 1-8 किलो मिट्टी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। गीली मिट्टी हाथ से लगाइए। जैसे साबुन मैल को लेके निकलता है मिट्टी, वैसे ही बह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग करते हैं, दिक्कत क्या होगी इसमें। अगली बात कही, देवानाथे तनुदिते कृत्वा में दंत धावनम मुखम षोडश मारंतु प्रत्यक्षा जल विस्तदा। इसमें तो 16 बार मुंह धोने के लिए कुल्ला करने की बात कही। 16 बार मुंह में जल डाल के। अरे 16 बार नहीं कर सकते तो 1-2 बार तो कर सकते हो, हैं? जीभ को भी मांजिए, दांतों को मांजिए। हम असुर नहीं बने, हमें देव बनना है इस मृत्यु लोक में। एक एक बात लिखने के लायक है, फिर मुझे ये भी पता है कि आप लिखेंगे नहीं। तत्पश्चात यथा अवकाशम सुस्नातधा विदस्तदा ग्रहे। जिस दिन कोई काम से आपकी छुट्टी है उस दिन माता पिता के काम घर में कीजिए, वृद्धों के काम कीजिए। अवकाश दिन है, ये दिन आपकी छुट्टी है, लेकिन आपने तो छुट्टी का दिन बाजार घूमने के लिए कर लिया है। इससे महापुराण में लिखा है कि उस दिन घर के वृद्धों को देखिए, उन्हें किस चीज़ों की जरूरत है। इसमें तो ये लिखा है उनके कपड़े अपने हाथों से धोइए। इसमें तो ये लिखा है उनको नहलाइए अपने हाथों से। जिस दिन कार्य से आपका अवकाश है, जिस दिन कोई छुट्टी का दिन है, उस दिन वृद्धों के लिए आप खुद अपने हाथों से करें। बड़ी अच्छी बात कही, देश काला वृद्धम च स्नानम कार्या नरेण चह। कहा गया जहाँ धर्म विपरीत बातें हैं ऐसी जगह स्नान मत कीजिए कभी भी। ऐसी जगह वहाँ की पवित्रता और वहाँ की मर्यादा को बना करके रखिए। नारी के लिए कहा गया कि चौड़े में स्नान न करे, जहाँ सब देखें तो वहाँ वो स्नान न करे। पुरुषों को मैं कहना चाहूँगा, जो नारी को नहाते हुए देखता है, उसके अंगों को देखता है, उसने 100 गायों का दान किया होगा तो भी उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बेवस्त्र नारी की तस्वीरें देखने वाला पुरुष सुरक्षित नहीं रह सकता, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, और यही स्त्रियों के लिए भी बताया गया। कोई तो बात रही होगी, पूर्व काल में भी इन सब मर्यादाओं को माना जाता था। बेवस्त्र होकर स्नान करने से पुण्य क्षीण हो जाते। श्लोक बोल रहा हूं, स्कंद पुराण का श्लोक है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र, स्त्री के पूरे बदन पर, पुरुष के लिए कम से कम नाभि के नीचे वस्त्र हो। स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय, भोजन भोजन करते समय, और शयनम रात्रि को सोते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए। जो इस मर्यादा का पालन जो इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते, कृत पाप भवेत, उन लोगों को जघन्य पाप का भागीदार बनना पड़ता है। हमें शास्त्रीय परंपराओं से, शास्त्रीय विधि से ही जीवन जीना चाहिए।